मुझे डर लगने लगा और मैंने कहा मुझे मत डराओ, रात में मैं घर पर अकेला रहता हूँ। तभी कुछ लोग उस आदमी की बात काटते हुए बोले, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब बकवास है। मेडिकल साइंस में ऐसा भी देखा गया है कि बूढ़े लोगों के दांत दोबारा आ जाते हैं, भले ही ये बहुत कम होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तभी किसी ने फिर लिखा, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि दादी की आंखों की पुतलियां भी बदल गई हैं? मैंने पुराने वीडियो देखे, पहले उनकी आंखें ऐसी नहीं थी। ये पढ़कर मैं भी घबरा गया और ध्यान से दादी की आंखों को देखने लगा तो सच में उनकी आंखें पहले से अलग लग रही थी और थोड़ी डरावनी भी। लाइव में लोग आपस में बहस करने लगे तो मैंने जल्दी से लाइव बंद कर दिया। दादी को समझ नहीं आया और वो बोली, अरे बेटा मैंने तो अभी खाना शुरू ही किया था, तूने बंद क्यों कर दिया? अभी तो बहुत से बच्चे मेरा खाना देखने वाले थे। मैं दादी की आंखों को ध्यान से देख रहा था और मुझे सच में लग रहा था कि उनमें कुछ बदल गया है। मैंने खुद को समझाया कि वो शिकारी झूठ बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि दादी के दांत पहले से ज्यादा नुकीले हो गए हैं। दादी बोली, बेटा मुझे अभी भी भूख लगी है, मेरे लिए और मांस बना दे। मैंने कहा, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, रात में इतना खाना ठीक नहीं होता। तभी अचानक दादी का चेहरा बदल गया, उनकी आंखों की पुतली एक पतली सी लाइन बन गई और वो मुझे घूरने लगी। लेकिन अगले ही पल वो फिर से सामान्य हो गई और हंसकर बोली, अच्छा ठीक है बेटा। फिर उन्होंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान था। दादी के कमरे में जाने के बाद मुझे उसी शिकारी का एक मैसेज आया। उसने लिखा, काले भालू के शरीर से बदबू आती है, चाहे वो इंसान की खाल पहन ले, लेकिन वो गंध छुप नहीं सकती। क्या तुम्हारी दादी 1 महीने पहले से परफ्यूम लगाने लगी है? ये पढ़कर मैं चौंक गया, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सही थी। दादी जब से घूम कर आई थी तभी से वो परफ्यूम लगाने लगी थी। मम्मी ने मजाक में उनसे पूछा भी था कि क्या उन्हें कोई पसंद आ गया है, लेकिन अब ये सब याद करके मुझे डर लगने लगा। उस आदमी ने फिर लिखा, इस तरह के भालू को इंसानी चेहरा वाला भालू कहते हैं। ये इंसान को मारकर उसकी खाल पहन लेते हैं और उसकी यादें भी अपना लेते हैं। मैंने पहले भी ऐसे एक भालू को देखा था। उसने एक आदमी को मारकर उसकी जगह ले ली थी और उसकी पत्नी और बेटी के साथ 3 महीने तक रहा था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो भालू गायब था और घर में सिर्फ 3 सड़ी हुई खालें पड़ी थी। मैं इस भालू का 1 साल से पीछा कर रहा हूँ और मुझे शक है कि तुम्हारी दादी वही भालू है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। आखिरी बार मैंने उसे पहाड़ों के पास देखा था। ये पढ़कर मैं डर गया, क्योंकि दादी भी उसी जगह घूमने गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दादी के कमरे में एक कच्चा मांस रख दो, भालू मांस के लालच को नहीं रोक सकता। मैंने पूछा, अगर सच में वो भालू है तो मैं क्या करूं? उसने कहा, अपने माँ बाप को लेकर जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, क्योंकि ये भालू बहुत लोगों को मार चुका है और बहुत ताकतवर है। मैं भी इसका कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर मैं और डर गया, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली और दादी के कमरे में जाकर एक कच्चा मांस का टुकड़ा रख दिया। उस समय दादी सो रही थी। मैं वापस जाने ही वाला था, तभी दादी ने अचानक आंख खोल दी और बिना किसी भाव के मुझे देखने लगी और बोली, बेटा तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मैंने घबरा कर कहा, मैं देखने आया था कि आपने कंबल ठीक से ओढ़ा है या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले आप रात में कंबल हटा देती थी और बीमार पड़ गई थी। दादी बोली, अब मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन तूने कमरे में क्या रखा है? फिर उन्होंने नाक से सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि कमरे में कुछ है। मैं डर गया, क्योंकि मैंने मांस को कोने में छुपाया था। फिर भी उन्हें पता चल गया। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैं उन्हें खिलाने के लिए मांस लाया था, लेकिन गलती से यहाँ गिर गया। फिर मैंने वो मांस उठा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने मांस उठाया मैंने देखा दादी उसे घूर रही थी और उनके मुंह में पानी आ रहा था, जबकि कच्चे मांस की बदबू आम इंसान को खराब लगती है। लेकिन दादी उसे देखकर जैसे बहुत लालच में थी। उन्होंने कहा, कल रात मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था, अब इस मांस को देखकर मुझे फिर से भूख लग गई है, तू मेरे लिए और मांस बना दे। मैंने कहा, ठीक है, और जानबूझकर वो कच्चा मांस दादी के सामने रख दिया। फुल वीडियो का लिंक स्टोरी में है।